हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय साईं राम। आज मैं आपको बताऊंगी साईं बाबा के बारे में कुछ अनसुनी बात। कहाँ से जान सकते हैं साईं बाबा के बारे में, कहाँ होते हैं बाबा के चमत्कार और लोग उन पर इतना अटूट विश्वास क्यों करते हैं। क्यों साईं बाबा को भगवान कहते हैं उनके भक्त। जानिए मेरी इस वीडियो में साईं बाबा के बारे में छोटी सी जानकारी। इस छोटी सी वीडियो में वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप साईं भक्त हैं तो कमेंट में जय साईं राम लिखना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, ताकि भगवान से जुड़ी, गुरु से जुड़ी, संतों से जुड़ी सच्ची कहानियां, सच्ची जानकारी मैं आपके लिए हमेशा लाती रहूं। साईं बाबा के विषय में जब भी कोई बात करता है, उनके माता पिता कौन हैं यह तो आज तक कोई भी पता लगा नहीं पाया। पर मन में ये सवाल उठता है कि साईं बाबा कहाँ पैदा हुए होंगे और वह शिरडी में ही क्यों आए। तो जानिए इस वीडियो में कि साईं बाबा शिरडी में ही क्यों आए। कहते हैं जब इस धरती पर भगवान अपने हर प्रिय मनुष्य के पास नहीं पहुंच पाता तो वह उन्हें माँ देता है। हर इंसान की रक्षा करना, सुरक्षा करना एक माँ का कर्तव्य होता है। और उसी प्रकार जिस प्रकार हर एक बच्चे को माँ की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हर एक भक्त को होती है अपने भगवान की, गुरु की आवश्यकता। भगवान धरती पर अपने हर एक भक्त के दिल में रहते हैं, हर जगह हैं। कहते हैं ना, हर हर महादेव, एक ओमकार। इसका अर्थ यही है, भगवान एक है और हमारे अंदर वास करते हैं। परंतु हमें वह सब जानने के लिए कि भगवान, शक्ति, परमेश्वर, ईश्वर कौन है, यह हमें जानने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। भगवान हम सबके पास इकट्ठे नहीं आ सकते, इसलिए वह अपना रूप बदल कर आते हैं संतों के रूप में। वह संत जो हमें ज्ञान देते हैं, जिन्हें हम अपना गुरु कहते हैं। ऐसे ही एक गुरु जिन्हें साईं बाबा के नाम से हम जानते हैं। साईं बाबा हमारे गुरु हैं, ईश्वर हैं, और वह इस धरती पे आए भेष बदलकर, हमारे ईश्वर, ताकि हमें अपनी शिक्षाओं से एक अच्छा इंसान बना सके। हमें बता सके कि समानता का अर्थ क्या है। मनुष्य, जीव हो या कोई भी हो, सब में समानता करनी चाहिए। साईं बाबा को आप किस भी रूप में पूजोगे, आपको वह उसी रूप में दर्शन देंगे। आप किसी भी भगवान को मानते हैं, किन्हीं भी भगवान को मानते हैं, साईं बाबा उसी रूप में आपको दर्शन देंगे, क्योंकि साईं बाबा एक हैं। साईं कहते हैं ना, सबका मालिक एक। इसका अर्थ भी यही है। भगवान ने जब इस धरती पर संतों के रूप में आए, तब उनके भक्त जो उन्हें पहचान गए वह भाग्यशाली हैं, जो उन्हें ना पहचाने वह अभाग्य हैं। परंतु साईं बाबा से घृणा करने वाले भी बाद में साईं बाबा के गुणगान करने लगे। ऐसा ही था शिरडी में। शिरडी में ही क्यों बाबा आए? कहा जाता है शिरडी एक पवित्र भूमि है, यहाँ पर कई संतों ने तपस्या की। शिरडी के साईं बाबा भी यहाँ पर आकर इस पवित्र धरती को स्वर्ग बना दिया। और आज भी शिरडी गांव बाबा साईं बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। साईं बाबा का दुनिया का सबसे बड़ा भोजनालय इस बात को दर्शाता है कि भोजन कराना बहुत पुण्य का काम है। सेवा ही सच्ची भक्ति है। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आप सिर्फ सेवा कीजिए। भूखे को भोजन कराएं, प्यासे को पानी पिलाएं। यदि आप उपवास रख रहे हैं और किसी इंसान को भूखा रख रहे हैं तो आपके उपवास का कोई फायदा नहीं है। इसलिए साईं बाबा तो कहते हैं कि उपवास रखने की आवश्यकता ही क्या है, तुम बस भूखे को भोजन खिला दो, वही तुम्हारी भक्ति है। तुम्हें भूखा रह के मुझे प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ साईं भक्त
व्रत रखते हैं। साईं बाबा यही कहते हैं कि बस तुम उपवास मत करो, ज़्यादा तुम अपने आप को कष्ट पहुंचाओगे तो मैं खुश कैसे रहूंगा। पर बाबा के भक्तों को तो पता है कि बाबा उनकी हर एक श्रद्धा से खुश होते हैं, चाहे भक्त कुछ भी करें, किसी का पर दिल नहीं दुखाए। साईं भक्तों को पता है कि वह सबका आदर करते हैं। कुछ लोग कहते हैं साईं बाबा भगवान नहीं हैं, तुम उनकी पूजा क्यों कर रहे हो, उनकी मूर्ति पूजा मत करो। ऐसा कहाँ लिखा है? हमारे भारत देश में हमारा पूरा अधिकार है, हम किसी भी भगवान संत को मान सकते हैं। यह हमारा अधिकार है, यह हमसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए जो ऐसा कहते हैं वह अपने ही देवताओं का अपमान करते हैं, अपने ही गुरु का अपमान करते हैं, क्योंकि कोई भी गुरु यह नहीं सिखाते कि दूसरे गुरु का या दूसरे आप किसी भी जाति धर्म का अपमान करें। सभी गुरु आपको यह शिक्षा देते हैं कि सबका सम्मान करें, आदर करें। यही सच्ची भक्ति है। यदि आप सच्चे भक्त हैं, एक अच्छे इंसान हैं, तो आप किसी के बारे में गलत बोल ही नहीं सकते। और साईं बाबा ने कहा है, जो मेरे लिए कड़वे वचन भी सुनेगा उसका जीवन मैं मिठास से भर दूंगा। उस भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसके साईं बाबा के लिए कोई कुछ भी करे, परंतु उसको साईं बाबा पर या अपने भगवान पर श्रद्धा और सब्र रखना है। साईं बाबा के यह महामंत्र श्रद्धा और सब्र आज भी भक्तों के मन में कायम है। साईं बाबा की सीख हमेशा सबकी सेवा करना, बड़ों का आदर करना, किसी को नीचा नहीं समझना, किसी को उल्टा ना बोलना, किसी से ईर्ष्या ना करना। साईं बाबा ने अपने भक्तों को यही सिखाया है और साईं बाबा के भक्तों में यह साफ साफ दिखता है। साईं बाबा के भक्त कभी किसी से घृणा कर नहीं सकते, ना किसी से ईर्ष्या कर सकते। वह तो बस सेवा करते हैं और यही कहते हैं, सबका मालिक एक। हमारे साईं बाबा हर जगह हैं, माता रानी के रूप में, भोलेनाथ के रूप में। आप साईं बाबा को हमेशा अपने पास पाते हैं। शिरडी में साईं बाबा के चमत्कार भक्त देखते हैं। भक्त दावा करते हैं कि साईं बाबा उनसे बात करते हैं, छोटी से छोटी उनकी परेशानियों को निपटाते हैं। बड़ी से बड़ी परेशानियां भी छू मंतर हो जाती हैं जब एक साईं भक्त सच्चे विश्वास से कहता है, साईं आपके ऊपर है, आप ही संभालोगे। साईं बाबा के चमत्कार उनके साथ रोजाना होते हैं। साईं बाबा की सच्चाई तो यही है कि कुछ कहते हैं कि साईं बाबा भिक्षुक हैं, भिक्षा मांगते हैं, वो तुम्हें क्या दे देंगे, वो कैसे चमत्कार कर देंगे। यही तो सच्चाई है। यदि आप सच्चाई जानना चाहते हैं शिरडी के साईं बाबा के बारे में, तो आप श्री साईं सच्चरित्र पढ़िए, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। श्री साईं सच्चरित्र आपके जीवन को बदल देगी। आपको पता चल जाएगा कि वह भिक्षुक जो दूसरों पर कृपा करके अपनी भिक्षा से उनका जीवन बदल देते थे और उसी भिक्षा से वह चमत्कार दिखाया करते थे द्वारका माई में, और सभी धर्म जाति के भक्त बाबा के शिरडी में द्वारका माई में उनकी आरती करते थे। आई होप शिरडी के साईं बाबा की सच्चाई आपको पता चल गई होगी। यदि नहीं पता चली तो आप श्री साईं सच्चरित्र पढ़ सकते हैं। वह पुस्तक आपका जीवन बदल देगी। आप एक बार उसे पढ़िए, साईं बाबा के बारे में आप सब जान जाएंगे, बाबा का सारा सच जान जाएंगे और आप भी उनके भक्त हो जाएंगे। आई होप छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो। यदि पसंद आई है तो कमेंट में जय साई राम लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम। ओम साई राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।